लोगों ने भी कहना शुरू किया है कि हमारा जो धर्म के नाम पर चाहे महिलाएं हों और चाहे हमारा आज के परिवेश में ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हों, अगर उनका अपमान किया जा रहा है और वर्षों वर्षों से सदियों से अपमान किया जा रहा है, तो अब हम सहने को तैयार नहीं हैं। ये बात जो हमारे नेताओं ने, हमारे अगुवाओं ने शुरू की है, मुझे लग रहा है ये बात दूर तक जाएगी। शायद आज तक हमारे नेता लोग इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन अब हमारे नेता, हमारे अगुवा इस बात की हिम्मत जुटाने का काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज मैं देख रहा हूँ देश का और उत्तर प्रदेश का समस्त ओबीसी एससी एसटी समाज एक मंच पर दिखाई पड़ रहा है। अगर उनकी बात का समर्थन की बात होती है तो हमारा ओबीसी एससी एसटी समाज एक मंच पर दिखाई पड़ रहा है। इस जो बात थी जात पात की और जो ऊंच नीच की, जो छुआछूत की, जो धर्म के नाम पर हमको घुट्टी पिलाई गई थी, उसका प्रतिकार संत शिरोमणि रविदास ने भी किया था, संत कबीर ने भी किया था। लेकिन उसके पश्चात जब कुछ लोगों को दिखने लगा कि इस देश से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच समाप्त की ओर है, उसी समय तुलसीदास जी ने तमाम ऐसी बातों को जन्म दिया। अपने जो ग्रंथ है रामचरितमानस में उन्होंने फिर से वही वर्ण व्यवस्था की बात की, वही फिर जातिवाद की बात की, वही ऊंच नीच की बात की। तो साथियों, ये समय समय पर चलता रहा है। हमारे महापुरुष चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे पेरियार साहब हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो या काशीराम साहब हो, तमाम ऐसे महापुरुषों ने हमेशा समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की लड़ाई लड़ी है। परंतु इन सबको नकारते हुए हमारे जो दूसरी विचारधारा है उसने हमेशा से इन बातों को नकारने का काम किया है। आज हम सबको आवश्यकता है कि अगर हम चाहते हैं, अभी हमारे प्रोफेसर रतनलाल साहब कह गए कि बाबा साहब ने संविधान में हमको अधिकार दिए थे, हमको बराबरी का हक दिया था, हमको भागीदारी का हक दिया था, और उस भागीदारी के बदौलत आज बहुत से लोग कोट पैंट और सूट में दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपके डॉक्टर दिख रहे हैं, इंजीनियर दिख रहे हैं, तमाम लोग दिख रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था इस समय देश में और प्रदेश में चल रही है, जिस तरह से हमारे आरक्षण पर, हमारी भागीदारी पर, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उनका कहना था और मैं भी उससे सहमत हूँ कि आने वाले 10 साल में हमारे ये लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए साथियों, सही समय है लड़ाई का, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बाबा साहब ने एक और मूल मंत्र दिया था, हर व्यक्ति को एक वोट और एक मूल्य, उसका इस्तेमाल करके हमें राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा। आज मैं समझता हूं कि सही मौका है, हम सबको एक मंच पर एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी और राजनीतिक परिवर्तन करके ही हम अपना हक और हुकूक ले पाएंगे। ये सही बात है कि पहले भी हमारा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाया क्योंकि हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाए। आज समय है हमको समाज के बीच में जाके, लोगों के बीच में जागृति पैदा करके, और जिस तरह से तुलसीदास ने कहा है कि ढोल गवार शूद्र पसनारी सब ताड़न के अधिकारी, इसकी भी बात हमें समाज में ले जानी पड़ेगी। और तमाम लोगों की जो बातें हैं, पूजे विप्र सकल गुणहीना, हम इससे इनकार करते हैं। हम संत रविदास जी की बात को मान लेंगे कि चाहे वो चरण चंडाल के हों, हमें उनको पूजना चाहिए अगर वो गुण ज्ञान से प्रवीण है। इसलिए साथियों, मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा, आप सब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। ये जो पर्व है हमारे महापुरुषों के, जो ये जन्मदिन आते हैं या उनके परिनिर्वाण दिवस आते हैं, ये हम सबको उनको याद करने के, उनको समझने के, उनके द्वारा प्रेरणा ग्रहण करने के दिन होते हैं।
और ऐसे समय पर अगर हम यहाँ सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो हम सबको भी समझना चाहिए। साथियों, जो मैंने बात की ओबीसी एससी एकता की, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ये जो है कारवा चला आ रहा है। त्रिवेणी संघ के माध्यम से 1930 में ये शुरुआत की गई थी। तमाम और अर्जक संघ बना जिसमें तमाम बातें कही गई कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो साथियों, हम सबको लड़ाई हमारे महापुरुषों ने राजपाट और भागीदारी की थी। आज हमें मंदिर मस्जिद की लड़ाई में लड़ाया जा रहा है, हमको फरसा और त्रिशूल दिखाकर भेजा जा रहा है, हमको शिक्षा से विरत किया जा रहा है। हमारे रतनलाल जी ने भी बताया था कि किस तरह हमारे लोग, हम सब प्राइमरी स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो प्राइमरी स्कूल की हालत है आप सब परिचित हैं, और जो आगे पढ़ने की बात है उसको इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। इसलिए हमको शिक्षा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमको बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमको मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो लड़ाई तब तक हम नहीं जीत सकते जब तक हम एक मंच पर आकर और सत्ता शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित न करें। साथियों, ये वक्त है सबको एक होने का, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे SC-BC के जो राजनीतिक संगठन हैं उनको भी एक होने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि इस तरफ जो है पहल हो चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे हमारे तमिलनाडु से। तमाम हमारे साथी जो इस बात को समझ रहे हैं कि जो वर्तमान सत्ता है वो हमारे लिए एक जहर के समान है, वो हमारे भागीदारी को, हमारे मान सम्मान को, हमारी शिक्षा को वो बर्बाद कर रही है, हमारा आरक्षण समाप्त कर रही है। जिस तरह हमारे आरक्षण को उन्होंने समाप्त करने का काम किया है, चाहे वो हमारी जो सरकारी सेवाएं थी उनको बेचने का काम किया हो, ये सब एक न एक तरीके से हम सब पे जो है एक आक्रमण है और हम सबको एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। पशुओं के लिए कोई विश्वविद्यालय खोला है कि वहां पे पशुओं का मतलब शिक्षा देना होता है? ठीक है, तो मूर्ख किसको बना रहे हो? मूर्ख बनने वाले नहीं हैं हम लोग जागरूक लोग हैं। तो अब क्या हुआ दोस्तों, भाइयों और साथियों, कि ये लोग अपने ही षड्यंत्र में फंस गए। अपने षड्यंत्र में कैसे फंसे कि जब इन्होंने ये अर्थ परिवर्तन करने लगे तो बड़ा, आप एक थोड़ा सा गहरी बात बता रहा हूं जो थोड़ा सा हम लोग का है कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी ग्रंथ को ईश्वर के वचन मानते हो, ईश्वर के आदेश मानते हो, डिवाइन ऑर्डर मानते हो, तो उसमें कोई मनुष्य परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि यदि मनुष्य कोई परिवर्तन कर देगा तो ईश्वर को चुनौती दे देगा वो। तो क्या संभव है? यदि आप ईश्वर की रचनाएं हैं ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ, तो क्या कोई मनुष्य उसको परिवर्तित कर सकता है? ऐसे आदेशों को नहीं कर सकता है। तो या फिर तुम परिवर्तन कर रहे हो तो वो ईश्वर के आदेश नहीं है। सीधा सीधा लॉजिक है इसमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉजिक। या फिर वो ईश्वरीय आदेश नहीं है, मनुष्य की रचनाएं है, और यदि मनुष्य की रचनाएं हैं तो वो ईश्वर आदेश नहीं है। तो क्यों पाखंड फैला रहे हो भाइयों? इसीलिए बाबा साहब जैसा ज्ञानी आदमी, जिनके बदौलत हम आज सब लोग यहाँ खड़े हैं, उन्होंने इसको समझ लिया था। और जब उन्होंने जाति पाति मंडप टोलो के लिए जो भाषण लिखा, जिसको गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में उसके लिए बाबा साहब की प्रशंसा भी की, लेकिन उनके मतों को नहीं माना और वर्ण व्यवस्था को जायज ठहराया था, तो जो बाबा साहब उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ने मुझे बिल्कुल गलत समझा, लेकिन मुझे सम्मान देने के लिए शुक्रिया। वो क्यों कहते हैं? वो वही बात कहते हैं कि भैया तुम इन हिंदुओं को क्यों मना कर रहे हो? ये हिंदू तो वही कर रहे हैं जो इनके शास्त्रों में लिखा है, ये बदलेंगे नहीं, क्योंकि बदल जाएंगे तो शास्त्रों का अपमान
करेंगे और ये पाप के भागीदारी हो जाएंगे। इसलिए इनको क्यों समझा रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा अपने लोगों को कि भैया क्या रास्ता है? बौद्ध धर्म। इसलिए उन्होंने परिवर्तन, बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया और अपनी मूल संस्कृति पहचानी, जिनको अछूत बना दिया गया था। क्यों बना दिया गया था? वो इतिहास है, उसको बहुत लोग बताते हैं कि सब हमारे किताबों में लिखा है। कभी पढ़िएगा कि कैसे हम लोग हुए, बिखरे हुए लोग कैसे बने, जो इस देश के राजा थे वो कैसे गुलाम बनाए, क्योंकि हम लोग उनके षड्यंत्रों में आ गए। तो साथियों, इतनी बड़ी भीड़ देखकर और इतने जागरूक लोगों को देखकर मुझे बहुत ही मन से प्रशंसा हो रही है। हमारे सम्मानित माननीय सब लोग भंते जी, हमारे सब लोग अतिथिगण, हमारे आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल सर और सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, क्षमा करिएगा। सभी लोग इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मुझे हृदय से, जो कहते हैं हृदय से मतलब कि हम लोग जागरूक हैं, सामाजिक रूप से जागरूक है तो परिवर्तन होगा। तो भाइयों, हम लोग केवल और केवल बिखरे हैं, यूनाइट नहीं है। इसी अनुरोध के साथ कि इकट्ठे रहिए। छोटे मोटे झगड़े परिवार गांव में होते रहते हैं, होने दीजिए, लेकिन जब अधिकारों की बात आई, किसी लक्ष्य की बात आई, किसी परिवर्तन की बात आई, तो सभी को एकजुट रहिए, तभी हम लोगों का अस्तित्व बचेगा। सब कुछ उनके कब्जे में है, संस्थान से लेके हर जगह आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको झूठे मुकदमों में फंसाएंगे। जो बोलने वाले लोग हैं उनको झूठे मुकदमे में फंसाएंगे, जो ऐसे लोग हैं उनको प्रताड़ित करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कह के मैं करूंगा कि आप खासतौर से मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे भी बैठे हैं। हम लोग यदि 5,000 रुपए के राशन पानी में बिक जाएंगे और 5 साल की गुलामी लिखवाएंगे, तो इसके लिए बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था। पूरे संविधान की प्रस्तावना देखिए आप, एक ही लक्ष्य है कि आत्मसम्मान से कैसे रहें। तो आत्मसम्मान हमारा सबसे बड़ा सम्मान, इस पे ठेस पहुंचाओगे तो तोड़ के रख देंगे, दशरथ मांझी की तरह अकेले पर्वत को चीर के रख देंगे। इसलिए हमारा फायदा मत उठाइए। हम जिस दिन इकट्ठे हो गए उस दिन तो खैर आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो माताएं, बहनें और भाइयों, गांव से ही परिवर्तन होता है। इसलिए इस अपने विचार को जरूर अपने जहन में समा कर रखिए कि बाबा साहब ने क्या कहा था। आत्मसम्मान से कभी समझौता मत कीजिए। और जब परिवर्तन की बारी आई, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो या कोई ऐसा परिवर्तन हो, तो मिल के इकट्ठा रहिए। आपसी वैमनस्य को, आपसी कटुता को, आपसी झगड़े को भुला दीजिए। और इसीलिए हम लोग जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम लोग का संसाधन हमारे कब्जे में होंगे, तो हम लोग एक नई सृष्टि करेंगे